ये वाला हिस्सा तो हटा देना, हटा देना इसको। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा दे रखा है, एक तो व्रत क्या है, ये आपको व्रत दे रखा है, और व्रत का क्या दे रखा है, व्यास। क्या दे रखा है, व्यास। आप ये बताइए जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है कि नहीं होता? जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। अब इसमें क्या हो रखा है कि इन्होंने एक तो केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं, है ना, और इस AB व्यास का जो सिरा B है उसके निर्देशांक कितना दे रखा है, 1 और 4। हमें सिरे A के निर्देशांक बताना है। क्या बताना है, सिरे A के निर्देशांक। तो यहां पर अपन बोल रहे हैं माना कि, है ना, व्यास AB में सिरे A के निर्देशांक, है ना, कितने ले लिए अपन ने, x और y है। किसके निर्देशांक मान लिए अपन ने, A के कितने मान लिए, x और y। अब चूंकि केंद्र O व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो ये केंद्र O है वो इस पूरे व्यास को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में, और कैसे, बराबर। मतलब ये हिस्सा भी बराबर और ये हिस्सा, तो ये इसका कैसा हुआ, मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, हुआ मध्य बिंदु। तब है ना, यहां मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी ले लें अपन, सॉरी x की नहीं ले लें, यहां पर ऐसा करो, x1 का मान कितना, x, यही हुआ, अरे x1 का मान कितना, x, और y1 का मान कितना, y, वेरी गुड। x2 का मान कितना, 1, और y2 का मान कितना, 4, ठीक है। और कैपिटल X का मान, कैपिटल X का मान ये 2, और कैपिटल Y का मान कितना, ये आ गया समझ में कैसे लिख रहे हैं अपन, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये कैपिटल X और कैपिटल Y। अब हमारे पास जो मध्य बिंदु के निर्देशांक मिलते हैं अपन, चूंकि कैपिटल X बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, होता कि नहीं होता, है ना। और यहाँ पर अब जैसे इसी के बराबर में लिखेंगे तो यहाँ इंप्लाइज नहीं लगेगा, आप ये गलत करते हो, और ऐसा भी मत करो, तो ये करो तुम तो सीधे पर, ठीक है। x1 प्लस x2 मतलब x1 की वैल्यू कितनी, x, सॉरी, यहाँ कैपिटल X का मान कितना रखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी, x, और प्लस x2 की वैल्यू कितनी, 1 बटे कितना, 2, इसके बटे में कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अब त्रिया गुणा कर लो, तो त्रिया गुणा करें, x प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 2 दूने 4। यहाँ से x का मान निकाला तो 4, 1 उधर ले जाओ, माइनस 1, x बराबर कितना मिला, 3। क्लियर है सर। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार दाल बाटी, कौन बोल रहा है ये, यहां पर देखो कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटे कितना, 2, y की वैल्यू कितनी, माइनस का 3, है ना, और कितना, y1 की वैल्यू बोलो, y प्लस, अरे प्लस 4, नीचे कितना, 2, इसके बटे में 1 मान ले, त्रिया गुणा करें, तो त्रिया गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का गुणा y प्लस 4 में करेंगे तो कितना आएगा, y प्लस 4, माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 6, y बराबर आया माइनस 6, 4 उधर ले जाओ, माइनस 4, y बराबर कितना, माइनस के 10। अतः ये भाई साहब इसको है ना बगैर स्केल का यूज करे मत खींचो, स्केल का यूज करना सीखो अभी से, ठीक है। अतः सिरे A के निर्देशांक देखो जरा इधर कितने, 3 और सही लिखा, गलत लिखा,
कोष्टक लगेगा यहाँ पर, और -10 और 3 बाद में भी मत लिख देना। -10 अगर पहले लिखा और 3 बाद में लिखा तो ये गलत हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में, भुज का मान पहले और कोटि का मान बाद में। चलिए समझिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। यहां पर आपका ए बी रेखाखंड, अब यहां पर कौन सा बिंदु P है ना। इसके बाद अपने से ये बोला है बिंदु P के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? तो यहाँ a की जगह कितना है अपना? -2, -2। b की जगह कितने हैं? 2 - 4, 2 - 4। और p के निर्देशांक आप मान लो x और y। यहां पर लिखेंगे माना कि बिंदु P के निर्देशांक है ना, कितना ले लिया अपन ने? x और y, ठीक है। तथा यहाँ x1 का मान कितना? -2। y1 का मान कितना? वो भी -2। x2 का मान कितना? 2। और y2 का मान कितना? -4। अब चूंकि अपने को एक चीज जो दे रखी है वो दे रखा है AP बराबर कितना? 3/7 AB, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? AP जो है आपका है ना, वो AB, ठीक है, ये कितना है? 3/7 है। लिखो पहले इसको इतना। यहाँ ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? AP वाला हिस्सा दिया हुआ है। अपने को क्या निकालना है? BP वाला हिस्सा और निकालना है। क्या निकालना है? आप ही बताओ BP कैसे निकलेगा? इस AB में से माइनस क्या कर लें अपन? पूरे AB में से AB को यदि माइनस कर दें, ध्यान दो इधर, ये पूरा क्या है? AB में से AB को यदि माइनस कर दिया जाए तो क्या वह हिस्सा बचेगा? BP हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमने लिखा जो BP का मान आएगा वो AB में से AP वाले हिस्से को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? BP मिल जाएगा। अब ये जो BP है, BP तो BP है, ये कितना लिखा अपन ने? AB माइनस AP का मान कितना रख दें अपन? 3/7 AB, है ना। अब BP समझना, यहाँ पर आप यहाँ 1 - 3/7 कर लो और यहाँ क्या लिख लो? AB। कैसे लिखा अपन ने? ये AB यहाँ पर था -3/7, यहाँ AB अपन ने क्या करा है? AB को कॉमन लिया है। क्या करा अपन ने? AB को कॉमन। यहाँ कितना बचेगा? 1 और माइनस कितना बचेगा? यहाँ पर 3/7 बचा नहीं बचा? AB को मैंने इधर लिखा है, दिख रहा है ये। अब ये आ गया आपका BP बराबर 7 एकम में से 3 घटाओ, 4/7। AB कितना आया? 4/7 AB, है ना। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को, देखो जरा, ये AP वाले हिस्से में कितना आ रहा है? 3/7। BP वाले हिस्से में 4/7। हर तो एक समान है ना इसका, ठीक है। को यहाँ पर 3:4, मतलब ये AB का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर का 3, BP का मान कितना हो जाएगा? ऊपर का 4। तो 3:4 में विभाजित करता है। क्लियर है सर? तब M1 M2 का मान कितना हो गया? 3:4, मतलब M1 का मान आया 3 और M2 का मान कितना आ गया? 4। अब क्या निकालना अपने को? x y का मान निकालना है, तो सूत्र लगाकर क्या करें? x बराबर बोलो M1 x2 प्लस M2 x1, नीचे कितना है? M1 प्लस, है ना। सूत्र लगाकर मान निकाल देंगे। अपने को इस सवाल में केवल
एपी वाले हिस्से और बीपी वाले हिस्से का मान निकालना पड़ा, तो एपी वाले हिस्से का मान कितना है 3 और बीपी वाले हिस्से का मान कितना है 4। चलिए m1 का मान बोलो 3, x2 का मान बोलो कहाँ है ये 2, फिर प्लस m2 का मान 4 और x1 का मान माइनस का 2, नीचे कितना 3 प्लस 4, x बराबर बोलो ये कितना हो रहा है 3 दूने 6 माइनस 4 दूने 8 बटे 7, x बराबर 8 में 6 घटाओ माइनस 2 बटे 7, ये x का मान आ गया। इसी प्रकार इसका मान y बराबर है ना, y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे कितना y बराबर, ये मैं बार बार ये बटे वाले डंडे का बोल रहा हूँ, ये बराबर के सामने दिखना चाहिए। आप क्या करते हो y बराबर यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा दिया, कहाँ दिखना चाहिए बराबर के सामने। m1 का मान कितना 3, y2 का मान अरे हाँ सॉरी माइनस के 4, फिर प्लस m2 का मान 4 और इसका मान कितना माइनस का, नीचे कितना 3 प्लस 4, y बराबर ये कितना हो रहा है माइनस के 4 दिया 12, ये माइनस के 4 दूना 8 बटे 7, y बराबर कितना आ गया माइनस के 20 बटे 7। बस नीचे बॉक्स बनाकर क्या लिखोगे, अच्छा अभिष्ट हल।